हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर और आप देख रहे हैं GIT क्लासेस। देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एंगल का मेजरमेंट टाइप्स फार्मूला, यानी एंगल अगर 2 में या डबल में चल रहा हो तो उसको सिंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी हम लोग पढ़े थे साइन 2A के बारे में। साइन 2A इक्वल टू पढ़े थे 2 साइन A इंटू कॉस A। तो यही चीज फिर से हाफ एंगल में सेम टू सेम क्वेश्चन फार्मूला पढ़ना है। यानी अगर आपको ये टर्म याद है तो आपको पिछला भी बताए थे कि ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलस के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा। साइन 2A का फार्मूला और कॉस 2A का फार्मूला। कॉस में कौन कौन से आता है, तो कॉस 2A का फार्मूला इस तरह से याद करने के लिए नहीं बताए थे कि 1 प्लस कॉस 2A और 1 माइनस कॉस 2A। बोलिए क्या फार्मूला था? 1 प्लस कॉस किसमें? कॉस में, और 1 माइनस कॉस साइन में। तुम लोग को बार बार कह रहे हैं, हर बैच में यह बात बोलते हैं। 11th वाले बच्चे को, 12th वाले बच्चे को कम से कम ये 3 फार्मूला याद कर लीजिए। याद नहीं करिए, कम से कम यार चिपका के दिमाग में चलिए। नहीं हो रहा है तो हाथ में चिपका के चलिए। जब पढ़ने के लिए बैठिए कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात हो तो इसको लेकर चलिए। कम से कम 75% आपको दिक्कतें नहीं आने देगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग 1-2 को फार्मूला नहीं कर पाते हैं। 1 प्लस कॉस में, देखिए अब हम लोग बोले थे कि जो कॉमन बातें हैं वो याद नहीं करेंगे। ये 2 इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, 2 इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है। तो कॉमन बातें को याद नहीं किया जाता है, बस जो डिफरेंस है उसे आप याद कर लीजिए, आपको टर्म याद आ जाएगा। जैसे कि हम लोग पीछे याद किए थे साइन A प्लस साइन B का, तो साइन प्लस क्या था 2 साइन कॉस, है ना। साइन माइनस 2 कॉस साइन, पलट दीजिए। कॉस प्लस तो 2 कॉस माइनस तो 2 साइन, बट या तो एंगल माइनस, नहीं तो पूरा के पूरा माइनस करिए। हो गया। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हाफ एंगल, यानी कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल से आपका रहेगा साइन x का फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। हम सेम टू सेम यही फार्मूला है। जब यहाँ 2 था तो यहाँ हाफ कर देते हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ हाफ कर देते हैं। अरे ये में x में कैसे लिखा गया? यहाँ 2 है तो यहाँ हाफ कर देते हैं। तो यहाँ भी वही रूल लग रहा है। यहाँ अगर 1 है को हाफ हो गया, आधा कर दिए। अब यहाँ पर इसका एक और फार्मूला था प्यारे, tan वाला। तो क्या था 2 tan थीटा, तो 2 tan x/2 बटा 1 प्लस में था tan A² x/2। सिंपल से इस चैप्टर में आपको एक भी फार्मूला एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। cos 2x का फार्मूला याद करिए, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। एक और फार्मूला था साइन के रूप में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। एक और फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। एक और फार्मूला था 1 माइनस tan A² x/2, 1 प्लस tan A² x/2, था ना। यही फार्मूला था। लेकिन इस टर्म में आप याद ना करें वही अच्छा है। इसको इतना लेंदी बनाने से बढ़िया है कि आप सिर्फ इस तरह से याद कर लीजिए 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस x, 2 साइन स्क्वायर x/2। यानी देखिए ये और ये टर्म होता है
और ये दोनों से मिला करके दो फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला और ये दो को फार्मूला, यही दो फार्मूला आपको याद करना है, बाकी कोई फार्मूला आता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग tan का बना लेंगे, tan x का। तो आपको बताए थे कि tan का वैल्यू क्या होगा, sin बटा cos, तो 2 tan x/2 बटा 1, ये प्लस वाला कट जाएगा ना, तो बच जाएगा माइनस वाला, ये हो जाएगा। अब तुम लोग का पहला सवाल आएगा, सॉरी यहाँ पर 2x का हल कर दिया। तुम लोग का पहला सवाल आएगा कि सर हम कब समझेंगे, बताइए, साइन का भी वैल्यू भरना है, यानी साइन तो सबसे यूनिट पार्ट हो गया, कॉस का भी वैल्यू भरना है, मैंने कॉस का भी फार्मूला होता है, ये भी आपको मालूम करना है। tan का फार्मूला बताइए, पहले तो बताए थे कि tan बराबर होता है साइन बटा कॉस, फिर उसी साल बताए थे कि 1 बटा कॉट भी कर सकते हैं, फिर बताए थे कि √sec² - 1 भी कर सकते हैं, फिर हुआ था कि tan को साइन कॉस में बदल सकते हैं, साइन बटा कॉस, ये तो हो ही गया। तो इतना करने के बाद याद आएगा कि ये भी बनाना है, तो ये फार्मूला तब यूज करना है जब आपको देखा जा रहा है कि अगर एंगल सिंगल में है और इधर हाफ में लाना है, तब ये सब सोचना है। सिंगल सेम रहे, tan A का फार्मूला यूज करना है और इधर भी आपको एंगल A में ही लाना है, तो काहे के लिए ये सब करेंगे, इसका भी वही काम करेंगे, डबल है सिंगल में लाना है। अब इस बेस पर तुम कहोगे कि सर जी तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि sin 3x का बन सकता है, sin 5x का बन सकता है, sin 7x सब का बन सकता है फार्मूला। इस बेस पर आपका सब का हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 sin 3x/2 इंटू कॉस 3x/2, यहाँ हो जाएगा 2 sin 5x/2 इंटू कॉस 5x/2 और 2 sin 7x/2 इंटू कॉस 7x/2। यानी ये एक प्रकार का फॉर्मेट आपको मिल गया एंगल को हाफ करने का, बस एंगल रहेगा उसको हाफ कर दीजिए, लगा दीजिए। लेकिन एक सिचुएशन में पिछला बार आया था कि सर sin 3x का जो फॉर्मूला हम लोग लिखाए थे, 3 sin x - 4 cos क्यूब, सॉरी sin क्यूब x, ये था एक्सेप्शन केस में। आपको थोड़ा याद रखना है कि 3 से 1 में कैसे जाएंगे, ठीक है, 3 से 1 में कैसे जाएंगे। तो तुम बोलोगे सर जी ये लागू हो सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 कर दे और यहाँ 2 पर कर दे, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये बहुत हाई लेवल हो गया। ठीक है, ये आपका माने 1/3 भी का एंगल है और डबल का भी एंगल है, बस ये ध्यान रखना। ये सब जितना भी एंगल कितना है, सबका डबल का है, बस डबल कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, और ये क्या है, क्यूब कर दीजिए या 3 टाइम्स कर दीजिए या 1/3 कर दीजिए। ये रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत कम यूज होता है, ये ज़्यादा यूज होता है। ध्यान में आ गया। इस चैप्टर में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस मेजरमेंट एंगल को करना है। और हम लोग अब इसके बाद देखते हैं इस पर मैथ, उतार लीजिए। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए। साइन का वैल्यू दिया हुआ है, साइन का वैल्यू आपको मिल गया √5/3। और ये बात जान लीजिए, 11th में आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि ये एंगल का मेजरमेंट आप थोड़ा देख के चलिएगा। तो ये एंगल कहाँ पर है, तो 90 डिग्री पर है। फर्स्ट ब्लॉक में है ना, सॉरी सेकंड ब्लॉक में है 90 to 180। सेकंड ब्लॉक में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव दिया है। अगर माइनस में दिया हुआ वैल्यू रहता है, यानी हम समझ जाते हैं कि वो क्या है। अब बताइए कि बिना देखे हुए आप बता सकते हैं कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तीनों का।
सेकंड ब्लॉक में आप देखिएगा कि ये और ये निगेटिव आएगा, गलत जवाब। जब x सेकंड ब्लॉक में है तो x/2 आ जाएगा फर्स्ट ब्लॉक में, आ जाएगा ना। देखिए बनाने का दो तरीका, आप माइनस प्लस को नहीं लेकर चलिएगा। सपोज दैट अगर यहां पर दिया रहता cos x का माइनस दिया रहता, cos x रहता तो जरूर यहां माइनस दिया रहता, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सब माइनस में होगा, क्योंकि ये x है आपका सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक में 90 से लेकर 180 तक कहीं भी रहेगा, उसको हाफ करेंगे तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट ब्लॉक में। आप फर्स्ट ब्लॉक में ऑल होता है पॉजिटिव, यानी तीनों का आंसर प्लस में आना चाहिए। पहला सवाल ये हो गया, यानी माइनस छोड़ के बनाते हैं। और अगर शुरुआत में ही माइनस को अगर पकड़ लिए हम, जैसे एंगल के हिसाब से हम माइनस को पकड़ लिए, तो वह माइनस अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं वैल्यू इसमें, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है कि ब्लॉक कहाँ है कि क्या है, यानी एक ही बार आप देखिएगा कि ब्लॉक किस में है। चलिए फर्स्ट देखा जाए, साइन x/2। तो सब आपके पास दिमाग आएगा कि PBH के सहारे आप तो बना सकते थे, तो साइन का कॉस निकाल सकते हैं, tan निकाल सकते हैं, लेकिन x/2 में तो नहीं भेज सकते हैं आप, तो x/2 है। तब आपके दिमाग आया कि x/2 में मात्र एक ही फॉर्मूला है, sin 2x का चाहे sin x का। तो यह sin x/2 है। अब वो वाला फॉर्मूला देखिए, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो करना पड़ जाएगा sin x/4 इंटू साइन cos x/4, यानी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा है, तो जाना पड़ेगा हाफ से, आना पड़ेगा सिंगल में। तो याद करो, ये फॉर्मूला बोले थे कि दो को फॉर्मूला ही है जो आपको घुमा फिरा कर करके हमेशा यही पूछवे करेगा। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है जितना कि आप लोग कभी सोच नहीं सकते हैं। देखिए ये फॉर्मेट को हम निकाल लेंगे, निकल जाएगा। माने ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री में मतलब समझ लीजिए कि अब कुछ मत याद करिए, आप इसी को याद कर लीजिए बस। थोड़ा सा एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली बात, ज़्यादा नहीं है। आपका कैलकुलस 75% आपको निकाल देंगे हम सिर्फ एक फार्मूला से, क्योंकि यही फार्मूला घूमते रहता है चारों तरफ, अक्सर यही देवे करता है, 25% साथ थोड़ा थोड़ा देता है। तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला? देखिए अब आप इससे बना भी सकते हैं 1 माइनस कॉस बाई 2 अंडर रूट, हो जाएगा। बन गया। तो अब इसको नया फार्मूला मत समझिए, नया समझिएगा तो इस चैप्टर में कितना फार्मूला बन जाएगा कोई ठीक नहीं है। बस एंगल का मेजरमेंट देख लीजिए और बस उसको तोड़ दीजिए। चलो ये अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, लिख सकते ना है ऐसे 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2। हमें जरूरत किसका पड़ेगा? कॉस एक्स का पड़ेगा जरूरत। तो क्या दिया हुआ है? साइन x दिया हुआ है। तो गिवन यहाँ पर क्या है? साइन x दिया हुआ है √5/3, तो कॉस x क्या हो जाएगा? तो ये आपको आता है तो ये ऐसे बना लीजिए, नहीं तो PBS से बना लीजिएगा। दो बाई 3, ठीक है। नहीं तो PBH से आप लोग को पता है P/H, B निकाल लीजिएगा, B/H कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके हिसाब सोचिए, यहाँ पर ये इसके हिसाब से अगर हम यहीं पर इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये सेकंड ब्लॉक में x है ना, देखिए यहाँ पर बहुत एकदम गौर से देखिए, सेकंड ब्लॉक में कॉस माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पर हम माइनस दे देंगे। जब एक बार हम देख लिए उसके हिसाब से डोज दे दिए, तो फिर अगर अब उठा करके -2/3 अगर पुट करते हैं तो फिर हमें अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो आप रुपये अर्जन कर लेगा।
अगर नहीं देख के बनाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर देखना पड़ जाएगा कि हाफ किस में जाएगा, फर्स्ट में कि सेकंड में। सब पॉजिटिव आएगा। क्या बोले थे, ये सब का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये बोले हैं, माने इसका जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव होगा। ये अभी आया है cos x आया है, x है सेकंड ब्लॉक में, तो सेकंड ब्लॉक में साइन पॉजिटिव, x है सेकंड ब्लॉक में, cos नेगेटिव देना होगा। बाय में 2, अगर यहाँ पर ऐसे निकालेंगे अगर, हाँ तो प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ से ऐसे निकलबे नहीं करेगा अभी, यही तो निकालने के लिए दिया है, देखिए ना, ध्यान है आप रुपी, इसका आंसर प्लस में आएगा। बस ध्यान 11th और 10th में आपको यही ना ध्यान में आया कि 10th में सब फर्स्ट ब्लॉक में था तो लफड़ा नहीं था, बस कुछ पूछा, कुछ दिया, पीवीएच लगा दिए, सब हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कौन किस ब्लॉक में है, इसीलिए बगल में देते चला जा रहा है। तो x दिया है सेकंड ब्लॉक में और ये x है, यानी कि ये माइनस में होगा। ये आपको अपने खुद से करना पड़ेगा। अगर ये माइनस में दिया होता cos, तो उसको हम प्लस ही लेकर के बनाते, बस उसको हम प्लस ही लेकर के बनाते और एंगल का देख करके माइनस प्लस दे देते अपने मन से। ये माइनस देने के वक्त हम ये भी लिख सकते हैं कि वेयर π/2 से बड़ा है x, ये लिख सकते हैं ताकि आपको दिखते नहीं हो। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस माइनस 2/3 हो गया बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 रखा होगा 5/6 हो जाएगा, साइन x/2 बराबर क्या हो जाएगा, √5, ऊपर भी नहीं निकलेगा नीचे भी नहीं निकलेगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, तो आपने क्या पढ़ा है कि फॉर्मेट ये गलत है, इस फॉर्मेट को सही कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 30/6। देखिए इसका वैल्यू प्लस में आ गया आप रुपये, ठीक है। तो जब एक बार चेक चाक करके अगर बैठा रहे हैं तो अंदर लफड़ा होने का कोई चांस नहीं, आप रुपये आ जाएगा। जब बाहर ही गेट पर हम सिक्योरिटी लगा देंगे, सबको आई कार्ड चेक करके लाएंगे अंदर में कि मेरा ही बच्चा है कि नहीं है, तो अंदर का कोई डाउट ही नहीं है कि आपका अदर होगा। तो एक बार आप ज़रूर फिल्टर इस पर ध्यान दे दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कॉस में, तो आपको पता है cos x/2 क्या होता है, 1 प्लस कॉस होता है, बस cos प्लस में साइन माइनस में, अन्यथा ऐसे करना चाहते हैं। अब आप तेज हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा, तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, बोलिए लिख सकते हैं। बस खाली ऐसे इसलिए नहीं लिखे ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि ला फिर से एक नया फार्मूला मिल गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में लोग परेशान मैथ से नहीं है, फार्मूला से ही परेशान है। बाप रे बाप फार्मूला कितना होता है, तो उसको फार्मूला याद करवाया जाता है, फार्मूला है कहाँ, क्यों फार्मूला मिला, साइन a प्लस बी में 4 गो, बोलिएगा साइन a प्लस बी में 4 गो मिला, 4 गो, साइन a प्लस साइन b में मिला 4 गो। इसी में एक और फॉर्मेट है 2 साइन a इंटू कॉस b, 4 गो। लेकिन ये हम अलग नहीं कर सकते, दोनों के दोनों सेम ही है, इन्हें से उठा के नहीं ला देता है, इन्हें से उठा के नहीं ला देता है, लेकिन चलिए अलग ही मान के चलिए। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं साइन 2a और कॉस 2a 2 गो। चलिए साइन 3a भी आप याद कर लीजिए, साइन 3a कॉस 3a, tan 3a भी याद कर लीजिए, चलिए tan 2a भी लेके चलिए, 3 गो। इसी को हाथ कर ये ला बन गया। अब इतना ही तो फॉर्मूला है, चलते 12 3 15 गो, 15 3 18 गो, कहाँ जा रहा फार्मूला है,
यही तो फॉर्मूला है, इससे आगे फॉर्मूला नहीं मिलेगा, नहीं, बस लास्ट है। इससे आगे फॉर्मूला मिलेगा थोड़ा सा एंगल के बारे में, जो शुरुआत में पढ़े थे ना, तो हम लोग पढ़े हैं 360 तक बीच में निकालने के लिए। अब हम लोग सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म, उसमें थोड़ा सा 3 को फॉर्मूला साइन कोस टैन का मिलेगा, वो अच्छी अलग है। लेकिन परेशानी तो सब इतना ही से होता है, इसमें भी ये परेशानी और ये परेशानी करने वाला ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर साफ दिखता है। एक यही तो है जो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है। एक का 2 का फॉर्मूला, एक का 4 का फॉर्मूला, और चारों में से फिर 2 निकला। यानी कहने का मतलब है कि परेशानी का जड़ कौन है, यही है। और इसे अगर याद करोगे तो कहीं याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक फॉर्मेट नहीं है। अब इसे समझ में आ जाएगा तो मात्र 3 चीज़ है। अब यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ गए हैं कि ये नया नहीं है। तो अब आप इसको पुट कर लीजिए, कॉस का वैल्यू माइनस लेके चलना पड़ेगा हम लोग को, 1 माइनस 2/3/2, ये क्या हो जाएगा 1/3/2, यानी 1/√6 आएगा ना। रेशनलाइजेशन कर लेंगे, √6/6 आ जाएगा, हो गया। अब बोलो सर tan का कैसे बनाएंगे, तो tan का कुछ फार्मूला होता ही नहीं है, जान लीजिएगा। जितना भी देखिए सब लफड़ा, इसमें भी साइन कॉस, इसमें भी साइन कॉस, और इसमें भी साइन कॉस का, tan का तो है ही नहीं, क्योंकि इसका जो दूसरा फार्मूला जो है सेकंड फॉर्मेट है, उसी को बटा कर दीजिए, ये बन जाता है। यानी सिर्फ फार्मूला साइन कॉस का है। तो tan x/2 का क्या हो जाएगा, साइन x/2 इंटू कॉस x/2। साइन x/2 का वैल्यू दिया हुआ है √30/6 और √6/6, 6×5 यानी कि √5 हो गया, प्लस में आ गया ना। तो ये आपको ध्यान में आया कि एंगल थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अपने मन से यहाँ पर अगर कोई फंसाने वाला पॉइंट है तो बस यही है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपने माइनस दे दिया बस। अगर आपको गलती अगर हो रहा होगा तो बस यही सब चीज़ थोड़ा बहुत गलती होता है, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो गलती आपका नहीं होगा। उतार लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।